वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तरफ इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह कमांड दे दिए गए। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर से निपटने के लिए तमाम इकदाम बरोएकार लाए जाएं। दूसरी तरफ श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हो गए। पीटीआई शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। पीटीआई को सिंजानी में धरना देने की पेशकश की थी। इतलात है पीटीआई को जेल से भी मंजूरी मिल गई है, ताहम अभी हतमी जवाब नहीं आया। डी चौक पर किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाजत नहीं मिली। हमें अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा तो इस इकदाम की तरफ भी जाएंगे। उनको आगाह कर रहे हैं रेड लाइन क्रॉस ना करें। जब आप फायरिंग करेंगे तो इसका जवाब फायरिंग से मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें हिदायत दी थी कि उनकी बात सुन लें। इस वक्त इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन मुजाहिरा करें, तशद्दुद न करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के कवानीन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। लेबनान इसराइल जंगबंदी मुआहदे के करीब है। गुज़िश्ता हफ्ते जंगबंदी मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त हुई, तहम अभी मुआहदा फाइनल नहीं हुआ। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। एहतजाज की आड़ में पीटीआई शरपसंदों का पुलिस एहलकारों पर हमला। कांस्टेबल मुबशर सर पर चोट लगने से शहीद। 46 साला कांस्टेबल मुबशर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जानबर न हो सके। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशर शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। शहीद मुबशर बिलाल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी, आईजी पंजाब और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। एहतजाज की कॉल देने वाले शहादत के जिम्मेदार हैं। कांस्टेबल मुबशर की शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी। शुहदा का खून रहेगा नहीं जाने देंगे। पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गई हैं। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस के 119 एहलकार जख्मी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की 22 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। पंजाब पुलिस शुहदा और गाजियों की अमीन है। क़याम अमन के लिए पुलिस किरदार अदा करती रहेगी। IG पंजाब उस्मान अनवर। जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे के ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। गोली का जवाब गोली देना बहुत आसान था। CP हमदानी साहब मौजूद हैं, इनके सामने बुलेट फायर हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। हमारे 119 बंदे यहाँ ज़ख्मी हुए हैं, 4 को फायर आर्म इंजरीज़ हैं और ये असलहा पुलिस भी चला सकती है, लेकिन हमने आर्म्ड नहीं रखे हुए थे। इसके अलावा हमारे क्रिटिकल हैं सर, हेड इंजरीज़ हैं, ये शहीद हुए हैं। हमारी 22 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है। मुजाहिरीन के हाथों पुलिस कांस्टेबल की शहादत। वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करारवाक़ की सज़ा दिलवाने की हिदायत। शहीद कांस्टेबल मुबशर के कमसन बच्चों की दुनिया शरपसंद अनासर के हाथों उजड़ गई। 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासर मुल्क भर में जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबशर ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल मुबशर शहीद को खराज अकीदत। बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर काफिलों की क़यादत कर रहे हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी हमरा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद रखने का फैसला। दोनों शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। जिला मरी के तमाम
तमाम तालीमी इदारे भी आज फिर बंद रखने का फैसला। तालीमी बोर्ड रावलपिंडी ने आज फिजिक्स का अमली इम्तिहान मुलतवी कर दिया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। लाहौर रिंग रोड भी 2 रोज़ा बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खुल गया। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 3 रोज़ की तोसी, नोटिफिकेशन जारी। आज से जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी होगी। पीटीआई कारकुनों का सिंजानी टोल प्लाजे पर दावा और तोड़फोड़। कारकुन सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जला दी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में सरकारी अमलाक की तोड़फोड़ की मुतअद्दिद वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से शरपसंद अनासर की शनाख्त का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरों और एहलकारों पर हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क देखे गए हैं। गाजी, बरोथा, मियाँवाली, हज़ारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। ये कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एहतजाज की बजाय ये तहरीक मुसल्लह दहशत गर्दी की काविश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के सदर की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बेलारूस वक्त 27 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। वफ़ाक़ी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अलीम खान से बेलारूस वज़रा की मुलाकातें हुई हैं। मौजूदा 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कौमी निज़ाम मवासलात के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान के ज़राए मवासलात में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। बेलारूस का आला सतह का 68 रुकनी वफ़द गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुँचा था। बेलारूस के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसाली शराकतदारी है, मिसाली दोस्ती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो जज्बात प्रेसिडेंट लुकाशेंको पाकिस्तान के बारे में रखते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे एक दोस्त मुल्क के सदर जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। आज आपने देखा कि बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया। वहाँ पे नायब वज़ीर-ए-आज़म ने उनको वेलकम किया और उनके साथ जो बामी मुशावरत के मामलात हैं उस पर बातचीत हुई। और इसके अलावा आज उनके MOU साइन हुए हैं। अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम तरक्की की सियासत के साथ है, मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है, मुआशरत दुरुस्त समत में गामजन है। ज़र मुबादला और एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। दोस्त ममालिक की जानिब से अरबों की इन्वेस्टमेंट हो रही है। बेलारूस के साथ MOU साइन हुए। दोस्त मुल्क के सदर का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। बेलारूस के सदर का बड़ा अहम दौरा है। बेलारूस पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में हम गुफ्तगू। बाजी मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में आप। ये हालत है आपकी और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मजहब का। आप उकसा रही हैं लोगों को। आप पठानों को कह रही है हाँ मेरे शौहर मेरे मियाँ की बात है, मैं तो खड़ी रहूंगी, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। क्यों? आपके बेटे कहाँ हैं? इमरान खान के अपने बेटे कहाँ हैं? ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए। ये एहतजाज नहीं दहशतगर्दी है। ये कल भी दहशतगर्द थे, आज भी दहशतगर्द हैं। PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है, इसकी तैयारी हो रही है। मुजाहरे में पुलिस कांस्टेबल मुबशर शहीद हुआ। कटी पहाड़ी में कांस्टेबल वाजिद को एक गोली गर्दन पर लगी। ये सरों को टारगेट कर रहे हैं। ये तालिबान का तरीक़ा वारदात है।
کیا پولیس والوں کو مار کر انقلاب لانا ہے؟ عظما بخاری برہم، ان کا ایجنڈا یہی ہے، ریاست بھی گولی چلائے، ان کو لاشیں چاہیے۔ بشرا اپنے بچوں کو بچا کر دوسروں کے بچوں کو مروا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ گنڈا پور غائب ہو گیا، بشرا بی بی مذہبی کارڈ کھیل رہی ہیں، پٹھانوں کو اکسا رہی ہیں، جتھا بدار فورس کو پاکستان کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کی نیوز کانفرنس۔ لاہور میں اسموک کی صورتحال بہتر، فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 205 ریکارڈ۔ ملتان میں اسموک کا راج AQI 547 تک پہنچ گیا، پشاور 290، فیصل آباد میں آلودگی کی شرح 249 ریکارڈ۔ باتی شہر دلی کا 356 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرا نمبر۔ لاہور سمیت فضائی آلودگی میں پنجاب کے سر فہرست شہروں میں 30 ایئر کوالٹی مانیٹرز کی تنصیب۔ دوسرے مرحلے میں 25 مزید مانیٹر لگائے جائیں گے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے مانیٹرز کی تعداد 8 ہو گئی۔ 5 موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرز پہلے ہی لاہور میں کام کر رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب۔ پنجاب حکومت نے اسموک پابندیوں میں مزید نرمی کر دی، لاہور سمیت 4 اضلاع میں تعمیراتی کام کی اجازت دے دی گئی۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹے بھی کام کر سکیں گے۔ سرکاری اور نجی دفاتر کو 100% عملے کی تمام کام کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مالز 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار۔ ریسٹورنٹس کا انڈور آؤٹ ڈور ڈائننگ 10 بجے تک ہوگا۔ پنجاب کے نجی اور سرکاری اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان۔ موسم سرما کی چھٹیوں کا آغاز 20 دسمبر سے ہوگا۔ سیکٹری اسکول پنجاب کے مطابق موسم سرما کی چھٹیاں 10 جنوری 2025 تک ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج پر تشدد مظاہروں پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مختلف شہروں میں 22 مقدمات درج۔ لاہور 8، راولپنڈی، فیصل آباد 2 قصور، گجرانوالہ اور چنیوٹ، شکر گڑھ میں 1 مقدمہ درج۔ لاہور میں تھانہ اسلام پورہ، لاریٹا، قلعہ گجر سنگھ، شفیق آباد، جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، مناوا اور ڈیفنس سی میں مقدمات درج ہیں۔ راولپنڈی کے تھانہ ٹیکسلا میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، عارف الوی، عمر ایوب، علی بن گنڈا پور، علیمہ خان نامزد ہیں۔ فیصل آباد میں تھانہ صدر جڑامالہ میں دہشت گردی، توڑ پھوڑ سمیت 13 دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ عوام نے پی ٹی آئی کی فائنل کال کو مسترد کر دیا، ایک ٹولہ انتشار اور افراتفری کی سیاست کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیح صرف اسلام آباد پر حملہ آور ہونا ہے۔ عوام کو انتشار میں دھکیلنا بند کریں۔ جیل میں بیٹھا شخص چاہتا ہے کہ قوم کا نقصان ہو۔ پیپلز پارٹی مذاکرات کی حامی ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پریس بریفنگ۔